तो बेटा आज हम जो है 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज में एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटॉन ग्रेडियंट और प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और फोटोसिंथेसिस में भी चलती है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे ना 2-3 वर्ड को मेंशन करती है जिसका नाम है प्रोटॉन ग्रेडियंट या कुछ कुछ बुक्स मेंशन करती हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी सिंथेसिस किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को इसका आइडिया ही नहीं है कि ये प्रोटॉन सिंथेसिस या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, सॉरी प्रोटॉन मोटिव फोर्स और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है और इससे एटीपी कैसे बनती है। वैसे तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बता दिया था कि जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलती है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी होती है, उसमें एटीपी सिंथेसिस होती है। बट इस वर्ड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ अब मैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो सबसे पहले हम बना देते हैं, ये होगी मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बोल दिया इसको, ठीक है। अब जो है during the electron transport chain in the photosynthesis and the respiration there are many type of proton pump। ये क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप होते हैं। H प्लस पंप मतलब प्रोटॉन पंप। अब ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन से पास होगा ये क्या करेंगे? H प्लस को ये क्रॉस करवा देते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो जाती है, मेम्ब्रेन की एक तरफ क्या हो जाती है? हाई कंसंट्रेशन हो जाती है। और एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब देखो होता क्या है, एक तरफ H प्लस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ती है ये? प्रोटॉन पंप उसको पंप करते हैं H प्लस को, और एनर्जी किसकी यूज करते हैं? ये यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। किसकी एनर्जी को यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करते हैं। अब इससे एक तरफ H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब वापस फिर इसको इस जो H प्लस में भी एनर्जी होती है, ऑब्वियसली एनर्जी तो है ही क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी होती है। अब होता क्या है, एक एटीपी सिंथेज है, इसका नाम क्या लिख दिया मैंने? एटीपी सिंथेज, ठीक है। एटीपी सिंथेज में दो पार्ट होते हैं, एक होता है FO या फिर F0 और इसका मतलब होता है F1, ठीक है, F1 पार्टिकल। अब होता क्या है, जब H प्लस कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ जाती है तो ये ना F0 से होते हुए वापस पहुंच जाते हैं मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ। अब देखो इससे होती है फ्री एनर्जी रिलीज, है ना। कोई भी जो मॉलिक्यूल मूव करता है या कुछ आयन मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को ये F1 क्या करेगा? एटीपी बनाने में यूज कर लेगा। एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया एडीपी के साथ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ, और बन गया हाई एनर्जी एटीपी। तो अगर आप अच्छे से देखोगे, इन डेप्थ में अगर आप देखोगे क्या हुआ है, एनर्जी यूज हुई है इलेक्ट्रॉन की, है ना। इलेक्ट्रॉन से चला H प्लस पंप, उससे क्या बना फिर? प्रोटॉन ग्रेडियंट या फिर प्रोटॉन मोटिव फोर्स। उससे फिर क्या चला? एटीपी सिंथेज चला। एटीपी सिंथेज ने क्या कर दिया? यहाँ पे एटीपी बना दी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहीं ना कहीं कैसे यूज हो रही है? एटीपी बनाने में यूज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि बेटा हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉन से ही चलती है। किससे चल रही है? इलेक्ट्रॉन से चल रही है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे कौन है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, और दूसरे नंबर पे इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये आप बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ये छोटा सा बेटा कॉन्सेप्ट था, अब मिलते हैं हम नए कॉन्सेप्ट में अगली वीडियो में। थैंक यू।